नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ धर्म से जुड़ी विषय और विवरण आस्था और श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। बिना आस्था और विश्वास के आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य पर अटूट विश्वास और आस्था का होना बेहद जरूरी है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं है, इसलिए आस्था से जुड़ी कोई भी विषय आपके विवेक पर छोड़ा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। दोस्तों, कीर्तिमुख एक बहुब्री यौगिक शानदार चेहरा का अनुवाद है। यह एक भयंकर राक्षस स्वरूप में प्रचलित है। कीर्तिमुख के मुंह में खाई है, जो हिंदू मंदिर वास्तुकला के प्रतीक है। दक्षिण पूर्व एशिया और अक्सर बौद्ध वास्तुकला में भी यह पाया जाता है। कीर्तिमुख को दक्षिण पूर्व एशिया में अक्सर कला के रूप में दिखाया जाता है। दोस्तों, संस्कृत में मुख शब्द का अर्थ चेहरे से है, जबकि कृति का अर्थ है प्रसिद्धि, वैभव। कीर्तिमुख का महत्व स्कंद पुराण के 17वें अध्याय में वर्णित है। कीर्तिमुख की कहानी तब शुरू होती है जब एक महान राजा जलंधर, जो असाधारण तपस्या से शक्तियों को प्राप्त करते हैं, अपने दूत राक्षस राहु, जिसका मुख्य कार्य चंद्रमा को ग्रहण लगाना है, शिव को चुनौती देने भेजते हैं। राहु भगवान शिव जी को अपनी धर्म पत्नी पार्वती को त्यागने की चुनौती देते हैं। इसे सुनकर कोपधृत भगवान शिव जी अपना उग्र रूप में तीसरी आंख खोली, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें से एक भयानक, विचित्र और दुष्ट राक्षस रूपी शेर का रूप निकला, जो कीर्तिमुख था। घबराए हुए राहु ने शिव से दया मांगी, जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जब वह दुष्ट राक्षस रूपी शेर की भूख शांत करने के लिए खाना खिलाने की बात उठी, तो शिव ने सुझाव दिया कि वह राक्षस रूपी शेर को अपने ही पैरों और हाथों के मांस पर भोजन करना चाहिए। कीर्तिमुख ने स्वेच्छा से अपने शरीर को भगवान शिव के आदेश के अनुसार अपनी पूंछ से खाना शुरू कर दिया। भगवान शिव जी ने कीर्तिमुख को तभी रोका जब वो अपने शरीर के अंगों को खाते हुए चेहरे तक पहुंच चुके थे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस भयानक चेहरे को संबोधित किया, जिसने उनके सम्मान को बचाया था। भगवान शिव जी ने कहा कि यह रूप कीर्तिमुख के नाम से जाना जाएगा। यह कीर्तिमुख हमेशा शिव मंदिरों के द्वार पर बना रहेगा, और जो भी कीर्तिमुख की पूजा करने में विफल रहेगा, वह कभी भी शिव की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि शिव मंदिरों के द्वार पर कीर्तिमुख का स्थायी निवास रहता है। कीर्तिमुख का उपयोग अक्सर मंदिर या देवता की छवि के शिखर के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय वास्तुकला में कीर्तिमुख दानव मुकोटा का है ये, जो दहलीज के भयानक प्रेरणादायक अभिभावक के रूप में कार्य करता है। यह चेहरा कभी कभी शेर के चेहरे सिंहमुख से भ्रमित होता है। हालांकि कीर्तिमुख एक दानव का मकोटा है। कीर्तिमुख का उभरा हुआ आंखों वाला यह राक्षसी चेहरा कई हिंदू मंदिरों में प्रवेश द्वार के भीतर के गर्भगृह के ऊपर एक अलंकार के रूप में दिखता है, जो मंदिर में प्रवेश द्वार पर है। द्रविड़ वास्तुकला में कीर्तिमुख को ज्यादातर दर्शाया गया है। यह केवल एक चेहरा होता है, अक्सर केवल ऊपरी जबड़ा और चेहरे का शीर्ष दिखाई देता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसकी बाहों को भी चित्रित किया जाता है। कीर्तिमुख को कभी कभी शिव के उलझे हुए बालों यानी जटाओं में भी पाया जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।